विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मैं वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का मैं रुख कर लेती हूँ। राजीव, जिस तरफ इशारा मानस कर रहे हैं, क्या वो ही इस पूरे विवाद की असल जड़ दिख रहा है? देखिए पूजा, मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ। सीएम योगी के बयान को अगर आप देखें तो उसके लिए पिच तैयार करने का काम मौलाना तौकीर रजा ने भी किया है। अगर सीएम योगी ने ये बयान दिया है तो उससे पहले मौलाना तौकीर रजा ने, आपको पता है, जुमे की नमाज के बाद और अगर इस तरह से तकरीर की जाए, इस तरह से लोगों को इकट्ठा किया जाए, इस तरह से एक भीड़ को कहा जाए कि आप इकट्ठा हो या जाएं, तो भीड़ पर उतनी जितनी भीड़ होती है उसके नियंत्रण का ठेका कौन लेगा। और इस भीड़ में असामाजिक तत्व, बदमाश लोग, ऐसे लोग जो बवाल कराना चाहते हैं, वो शामिल होकर के कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं जिससे कि पूरे समाज और उस स्टेट का, उस शहर की स्थिति खराब होती है। अब बरेली के कल ही के अगर आप देख लें, बरेली के तमाम मार्केट एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि अगर मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो एक दिन का वो बाजार बंद खुद ही करेंगे। 70-80-100 करोड़ रुपए का नुकसान शुक्रवार से लेकर के 24 घंटे में हो चुका। बरेली एक हब है, वहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि बहुत दूर दराज के इलाकों में जाती है और बहुत बड़ा एक बिजनेस सेंटर भी आप कह सकती है वो है। देखिए मूल बात क्या है कि अब भीड़, अभी आप देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक नेता से अभिनेता बनने की राह पर तमिलनाडु में उनकी रैली में 10,000 की परमिशन ली गई, 50,000 लोग इकट्ठा हुए, एक 9 साल की बच्ची के गुम होने की खबर फैली और उसके बाद भगदड़ हुई और 38 लोग जान गंवा बैठे। और वो एक्टर, ऐसा बताया जा रहा है कि उस घटना स्थल से गाड़ी से रवाना हुए और प्लेन से फिर वापस चले गए तो चेन्नई। तो बात यह है कि भीड़ को बुला लेना, भीड़ का होना एक अलग बात है, भीड़ को नियंत्रित करना एक अलग बात है। और ऐसी बहुत सारी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं आपने बेंगलोर में देखा आईपीएल की जीत के बाद। और ऐसे समय में जब आप कह रहे हैं, मौलाना तौकीर रजा ने यह बात कही थी कि वो राष्ट्रपति, डीएम के जरिए राष्ट्रपति तक एक ज्ञापन देना चाहते हैं, तो क्या मौलाना अपने कुछ मौलानाओं के साथ, 10-20 लोगों के साथ, एक शिष्टमंडल के साथ राष्ट्रपति से समय लेकर के आके ज्ञापन दे सकते थे? या डीएम को ज्ञापन देने के लिए 10-20-50 लोग जा सकते थे? अब जुमे की नमाज के बाद इतने हजार लोगों के साथ, हुजूम के साथ एक मैदान पर जाना और उसमें कुछ उपद्रवी तत्व, मैंने तो कल ही कहा था 3C कैमरे से जांच हो रही है और उपद्रवी मौलाना तौकीर रजा तो ठीक है, लेकिन अब आप देखिएगा इसमें कितने लोग, इस पूरे घटना में 2000 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं, मुझे जानकारी है बरेली के बहुत सारे अधिकारी जो जिला स्तर के हैं, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। उनमें एक ने बताया कि ये घटना होने के बाद शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली के अधिकारियों से जुड़े थे और जब तमाम चीज़ों पर बात हो गई उसके बाद उन्होंने सारे विभाग के अधिकारियों को उस वीडियो कॉन्फ्रेंस से हटने को कहा और सिर्फ पुलिस और प्रशासन के लोगों को जुड़े रहने को कहा। और उसके बाद बहुत ही सख्ती से बरेली में निपटने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। ये परसों की बात मैं आपको बता रहा हूँ और कल उनका जो बयान आया है, तो निश्चित तौर पर उनको पिच तैयार करके दी जाएगी। तो आपको पता है योगी आदित्यनाथ को ऐसी पिच पर बैटिंग करने में भरपूर मजा आता है। उन्होंने मौके का तुरंत मौके पर चौका जिसको कहते हैं वो लगाया। उन्होंने तुरंत मौलाना का नाम लेकर वहां कानून व्यवस्था की बात कहने के बजाय, वहां के उपद्रवियों को कहने के बजाय, उनको जो सूट करता था उन्होंने तुरंत कहा कि मौलाना भूल गया और उससे अपनी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को वो एड्रेस करना चाह रहे थे उसको वो एड्रेस कर गए। और मैं ये भी कह रहा हूँ इसका मौका मौलाना तौकीर रजा और उन लोगों ने दिया है कि सीएम योगी ये बात कह सके, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी शहर के शांति व्यवस्था इन अराजक तत्वों के वजह से अगर खराब हो, जिन लोगों ने ये वहां पर हंगामा किया है, तो ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। आई लव मोहम्मद कहने में, आई लव महादेव कहने में किसी को कोई ऐतराज न है, न होना चाहिए, लेकिन आप उसी के आधार पर
बहुत सारे मौलानाओं ने ये बात कही है कि ये आई लव मोहम्मद का पोस्टर बैनर बना करके और उसको इस तरीके से पेश किया जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे पोस्टर मोहम्मद के निकलते हैं, उसको ले जाना ठीक नहीं है। और इस चीज़ को मोहम्मद तो आई लव मोहम्मद करने में तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इस तरह से पोस्टर पर उनको लगा करके करना ठीक नहीं, बहुत सारे लोगों ने कहा। तो आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव कहने में क्या दिक्कत है? मोहम्मद से तो हर मुसलमान को एक प्यार है ही और वो इसका इजहार कर सकता है, महादेव को शिव भक्त कह सकते हैं। लेकिन इसकी आड़ में दूसरी चीजों को सामने रखना और समाज का माहौल बिगाड़ना ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी भी चाहिए अगर कोई अराजक तत्व इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे, लेकिन